जय हिंद। आइए हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 1984 में क्वेश्चन पूछा गया है और यह प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में या पार्टी सिस्टम के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी पूछे जाने की संभावना है। आप जब PSIR का आप जब सिलेबस को पढ़ेंगे तो इसमें पार्टी सिस्टम स्पष्ट जो है शब्दों में अंकित है। ठीक है, तो आप जो है इससे समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन द मेन ट्रेंड ऑफ इंडियन पार्टी सिंस 1969। इसको हम दो जो है कह सकते हो कि फ्रैक्शन में करके जैसे तोड़ के पढ़ेंगे समझने में आसानी होगा। सबसे पहले है कि हमें एक ट्रेंड के बारे में बात करें, क्योंकि ये 1984 में पूछा गया, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन स्टिल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अभी भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रेंड पूछ रहा है, देखोगे 1969 के बाद, देखो 1967 के बाद से ही भारतीय राजनीति में ट्रेंड बदलना प्रारंभ हो चुके थे। 1967 में एक चुनाव होता है पूरे के पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में, तो उसमें सभी लगभग 7 से 8 राज्यों में, पंजाब से होते हुए बंगाल तक को कांग्रेस को पराजय झेलनी पड़ती है। 1947 के बाद लगभग केंद्र में भी और पूरे के पूरे राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें थी। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक ही पार्टी की सरकार थी। लेकिन 1967 के चुनाव के बाद होता यह है कि जो नॉर्दर्न बेल्ट हैं, जो हिंदी बेल्ट है, उसमें पूरी की पूरी कांग्रेस की सरकारें चली जाती है और वहाँ की जो रीजनल पार्टी है वो वहाँ उनकी सरकारें बनती है। बात समझ में आ गया? तो ट्रेंड कैसे बदला? एक ऐसा समय था 1947 से 1967 तक कि पूरे के पूरे केंद्र में भी, यूनियन गवर्नमेंट में भी और राज्य की सरकारों में भी कांग्रेस का ही शासन था। ठीक है, लेकिन 1967 के बाद यह ट्रेंड बदलना प्रारंभ हुआ और केंद्र में तो अभी भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राज्य में जो है डिफरेंट राज्य की जो है पार्टियों की सरकार बननी शुरू हो गई। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रेंड में परिवर्तन हुआ। आगे कहा जा रहा है कि डिस्कस द फेनोमेनन ऑफ डिफेक्शन। देखो डिफेक्शन अभी भी होता है, इसके ताजा 2 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र में किस प्रकार से महाराष्ट्र में जो है पहले शिवसेना टूटती है और बीजेपी के साथ मिलती है शिंदे के नेतृत्व में, और फिर जो है इधर अभी NCP टूटती है और अजीत पवार के नेतृत्व में जो है वो कह सकते हो कि बीजेपी के साथ अलायंस बनाती है और सरकार में सम्मिलित होती है। डिफेक्शन का मतलब होता है कि विलग हो जाना, अलग हो जाना, डिफेक्ट कर जाना। ठीक है, हमारे भारत देश में एंटी डिफेक्शन कानून भी है कि कोई भी अगर नेता मंत्री अगर जिस सैंबल पे चुनाव लड़कर जीतता है, संसद भवन में जाता है, तो उसको जो है पूरे के पूरे 5 साल उसी पार्टी के अंतर्गत रहना होगा, वो दूसरी पार्टी में जा नहीं सकता। अगर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और उसे फिर से चुनाव लड़ना होगा। जा तो सकता है लेकिन उसको अपनी जो जीता हुआ संसदीय विधायक उसकी सदस्यता चली जाएगी। इस डर से जल्दी कोई डिफेक्शन नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई भी पार्टी का अगर 2/3 मेंबर मतलब बदलता है, मतलब अब जैसे शिंदे जी आए तो अपने अकेले नहीं आए, वो 30-40 विधायक साथ लेके आए। अभी जैसे NCP के अजीत पवार आए तो अपने साथ 30-40 विधायक लेके आए। मतलब 2/3 से अगर अधिक लोग, मतलब पूरे बहुमत के लोग अगर डिफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं या शामिल हो गए या नई पार्टी बना लिया, तो उस परिस्थिति में जो है आप कह सकते हो कि वहाँ जो है एंटी डिफेक्शन का कानून लागू नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो वही बोल रहा है कि जो फेनोमेनन ऑफ डिफेक्शन, एक हरियाणा में एक सरकार बनी थी और उसमें एक विधायक थे जिनका नाम ही रख दिया गया आयाराम गयाराम, कि वह एक दिन में 3-4 पार्टियां बदल ली। अब होता है इसमें क्या है कि लोग पैसों के लालच में जो है किसी की भी अगर सरकारें गिरानी हो तो 1-2 विधायक तोड़ लो, किसी की सरकार बनानी हो तो दूसरे से 1-2 विधायक खरीद लो। तो इस लालच और ग्रिडी पॉलिटिक्स को देखते हुए एंटी डिफेक्शन कानून लाया गया कि जिस प्रकार से आयाराम और गयाराम की कहानी आप लोगों को मालूम ही होगा कि सुबह में व्यक्ति अगर कोई है किसी पार्टी में है, शाम होते होते किसी पार्टी में चला जाता है, फिर रात होते होते किसी पार्टी में, और फिर अगले सुबह जो है वो तीसरी पार्टी में ज्वाइन, चौथी पार्टी कर लेता है। तो इस प्रकार की आयाराम और गयाराम पलटू चाचा की कहानी की तरह है। ठीक है, तो इस फेनोमेनन ऑफ डिफेक्शन के बारे में आपको बताना है, डिस्कस करना है। पहला पार्ट तो है कि ट्रेंड ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम आफ्टर 1969,
1969 के बाद पार्टी सिस्टम के ट्रेंड को आपको दर्शाना है। दूसरा है डिस्कस द फेनोमेनन ऑफ डिफेक्शन, और तीसरा इसमें है कि इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम। जो इंडियन पार्टी सिस्टम है मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसके वर्किंग जब ये करते हैं या फिर भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है और ख़ास करके पार्टी सिस्टम में उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखने हैं। तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, भले ही आपको एक क्वेश्चन दिख रहा हो तो एक क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सब हेडिंग देते हुए इस प्रश्नों का आराम से उत्तर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने या डिकोड करने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट्स